मासूम लड़की जिसकी आंखों में डर और दर्द साफ झलक रहा है। फिर धीरे धीरे स्क्रीन पर एक ब्लैक एंड व्हाइट टेक्स्ट दिखता है, क्या न्याय इतना कमजोर हो गया है कि एक मंत्री का ड्राइवर कानून से ऊपर हो गया। इसके बाद धीरे धीरे खबर की कटिंग्स स्क्रीन पर आती हैं, जहां बड़े बड़े हेडलाइंस दिखते हैं। तमिलनाडु में मंत्री के ड्राइवर का घिनौना अपराध, बीजेपी आईटी सेल उपाध्यक्ष ने किया बड़ा खुलासा, क्या सरकार अपराधियों को बचाने में लगी है। फिर स्क्रीन धीरे धीरे ब्लर होती है और नैरेटर की गंभीर आवाज सुनाई देती है। तमिलनाडु में एक मासूम लड़की के साथ जो हुआ वह किसी बुरे सपने से कम नहीं। एक लड़की जिसने जिंदगी से कई सपने सजाए थे, उसे न सिर्फ दरिंदों ने बेरहमी से कुचला बल्कि उसे ब्लैकमेल कर करके बार बार उस नर्क में धकेला गया जहां से निकलना असंभव लग रहा था। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि जब इस लड़की ने पुलिस से मदद मांगी तो उसकी आवाज क्यों दबा दी गई। क्या सिर्फ इसलिए कि अपराधी कोई आम आदमी नहीं बल्कि एक मंत्री का ड्राइवर था। स्क्रीन पर एक पुरानी सरकारी गाड़ी की तस्वीर उभरती है। एक मंत्री किसी प्रोग्राम से बाहर निकल रहे हैं और उनका ड्राइवर गाड़ी का दरवाजा खोलकर खड़ा है। अचानक स्क्रीन पर धुंधलापन आता है और फिर कट होता है एक पुलिस स्टेशन का दृश्य। एक लड़की कांपते हुए अंदर जाती है, उसके हाथ में एक कागज है। लेकिन वहां बैठे पुलिस अफसर उसकी शिकायत को गंभीरता से नहीं लेते। धीरे धीरे स्क्रीन पर फिर से नैरेटर की आवाज सुनाई देती है। ये कहानी तब सामने आई जब बीजेपी आईटी सेल के उपाध्यक्ष सेल्वा कुमार ने एक सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए इस मामले का खुलासा किया। उन्होंने लिखा कि तमिलनाडु के शिक्षा मंत्री अनबिल महेश के ड्राइवर और उसके दोस्तों ने एक कॉलेज की छात्रा के साथ घिनौना अपराध किया। पहले उसके साथ जबरदस्ती की, फिर उसकी आपत्तिजनक वीडियो बनाई और फिर उसी वीडियो के जरिए बार बार ब्लैकमेल कर उसका शोषण किया गया। पीड़िता ने हिम्मत जुटाकर पुलिस तक अपनी फरियाद पहुंचाई, लेकिन क्या हुआ? कुछ नहीं। मामला इसलिए दबा दिया गया क्योंकि आरोपी मंत्री का आदमी था। स्क्रीन पर सोशल मीडिया पोस्ट की कटिंग्स आती हैं, जहां लोग इस मामले को लेकर गुस्सा जाहिर कर रहे हैं। क्या तमिलनाडु सरकार अपराधियों को बचा रही है? पीड़िता को इंसाफ कब मिलेगा? मंत्री अपने ड्राइवर को क्यों बचा रहे हैं? फिर धीरे धीरे स्क्रीन पर एक डरावना दृश्य आता है, एक सुनसान सड़क जहां एक कार खड़ी है। फिर कार के अंदर झांकते ही दृश्य धुंधला पड़ जाता है और अचानक एक लड़की के चीखने की आवाज सुनाई देती है। फिर स्क्रीन पर काले अक्षरों में लिखा आता है 2003 सितंबर, उस काली रात की शुरुआत। फिर नैरेटर की आवाज गूंजती है। 3 सितंबर ये वही दिन था जब एक लड़की का सबसे बड़ा डर सच हो गया। कॉलेज में पढ़ने वाली ये मासूम लड़की हर हफ्ते के आखिर में अपने घर जाती थी। इसी दौरान उसकी पहचान सिलंबरासन नाम के एक लड़के से हुई। दोस्ती धीरे धीरे बढ़ी और लड़की को यकीन हो गया कि वो सिलंबरासन पर भरोसा कर सकती है। लेकिन वो स्क्रीन पर एक लड़की को हंसते हुए दिखाया जाता है जो अपने दोस्त से फोन पर बात कर रही है। फिर कट होता है, वही लड़की अब एक गाड़ी में बैठी है। उसके चेहरे पर हल्की झिझक दिख रही है, लेकिन वो मुस्कुराने की कोशिश कर रही है। कार धीरे धीरे सुनसान इलाके की ओर बढ़ती है और फिर अंधेरा। सिर्फ एक चीख, एक दर्दनाक चीख जो दिल को चीर कर रख देती है। उस रात सिलंबरासन ने अपने 5 दोस्तों के साथ मिलकर इस लड़की की जिंदगी तबाह कर दी। पहले उसके साथ सामूहिक बलात्कार किया, फिर उसे धमकाया कि अगर उसने कुछ कहा तो उसकी वीडियो वायरल कर दी जाएगी। उस वीडियो की वजह से लड़की की हिम्मत टूट चुकी थी। हर दिन डर के साए में जीना, हर रात खुद को कोसना, ये उसकी जिंदगी बन चुकी थी। स्क्रीन पर एक लड़की को कोने में सिमटे हुए दिखाया जाता है। उसके आंखों से आंसू गिर रहे हैं और उसके हाथ कांप रहे हैं। फिर धीरे धीरे स्क्रीन पर पुलिस स्टेशन का दृश्य आता है। लड़की कांपते हुए एक कागज आगे बढ़ाती है, लेकिन पुलिस अधिकारी उस कागज को बिना देखे किनारे रख देते हैं। आखिरकार हिम्मत जुटाकर लड़की पुलिस के पास पहुंची। उसने एसपी ऑफिस में शिकायत दर्ज करवाई, लेकिन शिकायत दर्ज करने से कोई फर्क नहीं पड़ा। मंत्री का आदमी आरोपी था, इसलिए पुलिस पर दबाव था कि वो इस मामले को वहीं दबा दें। क्या यही है हमारी न्याय व्यवस्था, जहां एक पीड़िता को न्याय मिलने के बजाय और ज्यादा डराया धमकाया जाता है?
स्क्रीन पर सोशल मीडिया पर चल रहे ट्रेंड्स दिखाए जाते हैं। जस्टिस फॉर द विक्टिम, तमिलनाडु गवर्नमेंट सेव रेपिस्ट, मिनिस्टर इन्वॉल्व्ड इन क्राइम। फिर धीरे धीरे स्क्रीन पर भीड़ इकट्ठा होती दिखती है, लोग सड़कों पर उतर आए हैं। हमें न्याय चाहिए, मंत्री इस्तीफा दो, बलात्कारियों को फांसी दो। फिर कट होता है एक न्यूज चैनल की डिबेट, जहां नेता एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप कर रहे हैं। जब यह मामला सोशल मीडिया पर उठा, तब पूरे देश में इसको लेकर आक्रोश उमड़ पड़ा। लोग सड़कों पर उतर आए, न्याय की मांग करने लगे। सवाल साफ था, अगर एक मंत्री का ड्राइवर इतना बड़ा अपराध कर सकता है और फिर भी खुला घूम सकता है, तो आम जनता का क्या होगा? क्या ये सरकार महिलाओं की सुरक्षा के लिए कोई कदम उठाएगी या फिर इसे भी किसी और मुद्दे की तरह भुला दिया जाएगा? स्क्रीन पर एक क्लिप चलती है, लड़की का चेहरा ब्लर है, लेकिन उसकी आवाज कांप रही है। मुझे न्याय चाहिए, उन्होंने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी, मुझे नहीं पता कि अब आगे क्या होगा। फिर धीरे धीरे स्क्रीन पर अंधेरा छा जाता है और नैरेटर की आवाज अंतिम शब्दों के साथ गूंजती है। अब ये हम सब पर निर्भर करता है कि हम इस लड़की को इंसाफ दिलाने के लिए आवाज उठाएं। एक मासूम लड़की की जिंदगी बर्बाद हो गई, लेकिन क्या हम चुप रहेंगे? अगर आप भी इस अन्याय के खिलाफ हैं, तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और अपनी आवाज बुलंद करें, क्योंकि अगर आज हम चुप रहे तो कल किसी और बेटी के साथ यही होगा। स्क्रीन पर लिखा आता है, जस्टिस फॉर द विक्टिम। वीडियो समाप्त होता है, लेकिन बैकग्राउंड में हल्की हल्की आवाजें गूंजती रहती हैं, हमें न्याय चाहिए, बलात्कारियों को फांसी दो। अगर वीडियो अच्छा लगा तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। जय भारत।